स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरर। एरर में हम लोग स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड जेईई मेंस एंड नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो एब्सोल्यूट एरर है तो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का, और उस डिफरेंस का हम लोगों ने क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो भी हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एम माइनस एक्स। मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख लेते हैं। जो डेल्टा एक्स है हमारे पास, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है। एक्स एम हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी, मीन वैल्यू भी बोलते हैं ट्रू वैल्यू को, एंड एक्स हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। ये हो गया यहाँ तक। अब है हमारे पास कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है, हम उस लोगों को कैसे फाइंड करेंगे? एक्स एम ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मीन होता है सभी मेजर्ड वैल्यू का। मान लेते किसी एक्सपेरिमेंट में 5 वैल्यूज ली गई, तो जो ट्रू वैल्यू आएगी वो उन्हीं सभी 5 वैल्यू का एवरेज या मीन हो जाएगा। तो एक्स एम इन जनरल क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn अपॉन n, अगर हम लोगों के पास n ऑब्जर्वेशंस है। उसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। ईच ऑब्जर्वेशन में, सभी ऑब्जर्वेशन में हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा x1, जो डेल्टा x1 है हमारे पास, वो एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में। तो वो क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस जो आपकी मेजर्ड वैल्यू, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। उसी तरह से डेल्टा x2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एक्स एम माइनस x2 हो जाएगा। एक्स एम हमारे पास ट्रू वैल्यू है एंड x2 हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। सिमिलरली अप टू सो ऑन डेल्टा xn, एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स एम माइनस xn, मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस nth ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे सभी ऑब्जर्वेशंस में। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ये हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं यहाँ पे, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn, इन सभी का हम लोग मीन निकाल लेंगे। वो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा xn अपॉन n। और फाइनली हम लोग रिजल्ट को किस तरह से लिखेंगे? किसी भी वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं? फाइनल रिजल्ट x इज इक्वल्स टू एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम। एक्स एम हमारे पास ट्रू वैल्यू है और उसके साथ हम लोग प्लस माइनस करके क्या लिख देंगे? उसका एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोगों ने एक्स एम को कैलकुलेट करना भी सीख लिया है, डेल्टा एक्स एम को कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास, लेंथ की मेजरमेंट की जा रही है। हमारे पास लेंथ दी है, L1 हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर, L2 9.5 सेंटीमीटर, L3 10.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास लेंथ की ट्रू वैल्यू होगी, मीन लेंथ होगी, वो हो जाएगी इन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन 3। वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 की वैल्यू 10.0, L2 9.5, L3 10.5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक हो गया। ऐड कर देंगे, ऐड करके ये हमारे पास 30 आ गया डिवाइडेड बाय 3। 3 से 30 कटा, 10 आ गया हमारे पास। तो 10 सेंटीमीटर हम लोगों के पास लेंथ आ गई, ट्रू लेंथ आ गई है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की L1, L2 एंड L3 में। तो डेल्टा L1 जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी, उसमें एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस जो ऑब्जर्वेशन है। तो ट्रू वैल्यू 10 है, 10 माइनस 10.0, ये हमारे पास 0 आ गया, 0 सेंटीमीटर। डेल्टा L2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो ट्रू वैल्यू माइनस
मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू 10 है हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू 9.5 होगी, ये 0.5 आ गया हम लोगों के पास। सिमिलरली डेल्टा L3 एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू 10 है हमारी, मेजर्ड वैल्यू 10.5, ये 0.5 माइनस का 0.5 आएगा, बट हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेना है तो हम लोगों ने प्लस में ले लिए, 0.5 होगा यहाँ तक। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं L1 L2 L3 में, उन सभी का मीन निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा LM इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 अपॉन 3। ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा LM इक्वल टू 0 प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन 3। हम लोगों ने डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऐड करके 0.5 प्लस 0.5 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 को सॉल्व करके 0.33 आ गया। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है। और फाइनल जो हम लेंथ का रिजल्ट एक्सप्रेस करेंगे, कैसे कर देंगे, L इज इक्वल्स टू LM प्लस माइनस डेल्टा LM, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू हमारी 10 होगी एंड एब्सोल्यूट एरर हमारे पास 0.33 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोगों ने स्टडी करना है रिलेटिव एरर। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे। तो रिलेटिव एरर क्या होता है हमारे पास, इट इज़ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू दी ट्रू वैल्यू। ये एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू की रेशियो है। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू हो जाएगा, मीन्स डेल्टा XM अपॉन XM आ जाएगा हमारे पास। तो जो हमारा लेंथ का एग्जांपल चला है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा LM अपॉन LM। डेल्टा LM जो लेंथ में मीन एब्सोल्यूट एरर था उसकी वैल्यू 0.33 और LM 10 आ जाएगा, 0.33 अपॉन 10 आ गया, सॉल्व करके 0.033 ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। अब हमने स्टडी करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर पे आते हैं। परसेंटेज एरर क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, मीन्स रिलेटिव एरर इंटू 100 हो जाएगा सिंपली। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या कर देंगे हम लोग, जनरली डेल्टा XM अपॉन XM, ये इतना रिलेटिव एरर है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर यहाँ तक? अब अपना एग्जांपल देख लेते हैं लेंथ का। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा LM अपॉन LM इंटू 100, डेल्टा LM अपॉन LM की वैल्यू हमारे पास 0.33 है। ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा LM की वैल्यू 0.033, और जब हमने इसका एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर निकाला था तो ये हमारे पास आ गई थी 0.033। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से ले लेंगे रिलेटिव एरर को और यहाँ पे पुट कर दी हमने वैल्यू। तो हमारे पास आ गया डेल्टा LM अपॉन LM 0.033 इंटू 100, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके 3.3% हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।